नमस्कार। आज मैं आपको लेकर आया हूं पटना सिटी के सदर गली में स्थित फ्रेंड शू स्टोर में। आप देख रहे हैं इस स्टोरी लोकल दुकान की कहानी। तो चलिए बात करते हैं इनके शॉप ओनर से और इनके स्ट्रगल के बारे में। तो आप देख सकते हैं हम दुकान के अंदर आ चुके हैं और इस दुकान के ओनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत की। ये एक शू शॉप है, तो इनसे जानते हैं इनके स्ट्रगल के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या होगा? मोहम्मद इकरामुद्दीन। बहुत अच्छा नाम है सर। सर, हमारे आप दर्शकों को बताइए कि आपने इस बिज़नेस की शुरुआत कैसे की थी और जब आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की तो आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा था? ये बिज़नेस हमने लगभग सन 2000 में स्टार्ट किया। अच्छा। और उससे पहले हम करीब 11 साल एक दुकान में सेल्समैनिंग का काम किया। सेल्समैन का? जी। अच्छा। एक ही दुकान में कंटिन्यू 11 साल। 11 साल, काफ़ी लॉन्ग टाइम आप सेल्समैन का काम कर चुके हैं। जी। अच्छा सर। उसके बाद इस दुकान को हम लिया अपने दोस्तों की मदद से, फिर कारखानेदार के मदद से इस दुकान को खड़ा किया। चल ही रहा है। कितने साल पुराना ये दुकान है सर? 21 साल पुराना हो गया। 20 साल हो चुका है इसको। यानी कि अब कब से बिजनेस लाइन में है? यानी आपने 11 साल सेल्समैन का काम किया, फिर ये 20 साल दुकान हो गया, तो कब से आप बिजनेस लाइन में हैं? 1986 में मैंने मैट्रिक पास किया। अच्छा। और उसके बाद इस बिजनेस में आए। इसके साथ साथ बिजनेस को करते हुए ग्रेजुएशन भी किया। ये मैट्रिक के बाद ही आप बिजनेस में लग गए? मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के बाद मैं पटना आ गया। अच्छा। इससे पहले हम देहात में रहते थे। अच्छा। नवादा डिस्ट्रिक्ट में। 11 साल का मेरा एक्सपीरियंस था, जो हम कंटिन्यू हर कारखाना में जाते थे अपने दुकानदार का सामान लेने के लिए, जूता चप्पल लेने के लिए। तो वो मेरा काम किया। और ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है, ईमानदारी। ईमानदारी। सर, तो आप जो सेल्समैन का काम करते थे तो वो भी जूते चप्पल की दुकान में ही करते? शू का ही स्टोर था वो? जी जी, जूता ही चप्पल। वहीं से आपने नॉलेज लिया कि आपको भी शू का ही स्टोर ओपन करना चाहिए? जी जी जी, चूँकि एक्सपीरियंस था 11 साल का। अच्छा। और वो आसानी से काम आ गया। अब किसी दूसरा बिजनेस के लिए फिर से एक्सपीरियंस लेना पड़ता। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है सर। तो आपने बोला कि दोस्त लोग सपोर्ट किए, तो फैमिली से आपको सपोर्ट नहीं मिला? फैमिली में मतलब उस समय में स्थिति ऐसा था कि बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर था। और हम चले आए पटना। फैमिली मेरा गांव में था। हाँ। लेकिन दोस्त लोग ज़्यादा सपोर्ट किया, फैमिली से ज़्यादा दोस्त लोग, फ्रेंड सपोर्ट किए। अच्छा, तो ये आपका दुकान शुरू से ही इतना बड़ा रहा है या इससे छोटा आपने दुकान की शुरुआत? नहीं, ये मेरा दुकान शुरू से इतना बड़ा रहा है। इसके अलावा भी हम और भी जगह पे दुकान लेते रहे, कोशिश करते रहे, लेकिन ये कंटिन्यू जारी रहा। इसके अलावा एक दुकान और लिया था, फिर उसके बाद एक दुकान और लिया था। लेकिन आदमी कम होने के कारण या फिर आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे होने के कारण ये दुकान मेरा कंटिन्यू चल रहा है। इन 20 सालों में सर आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इस दुकान खोले तो? इन 20 सालों में एक्सपीरियंस यही रहा कि बस कमाया खाया जा सकता है, इससे आगे कुछ नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं। अब इसी चीज़ को देखते हुए हमने एक नया काम शुरू किया। अच्छा। एल्टॉस इंटरप्राइजेज में हम डायरेक्ट सेलिंग में अभी हैं। अच्छा। लगभग 1 साल होने जा रहा है हमको। अच्छा। और इसमें है वक्त की आज़ादी है। आप 2 घंटा काम करके भी 5000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा सकते हैं। अच्छा। ये है इसमें। तो ये मेरा पार्ट टाइम है। अच्छा। लेकिन आगे जाके फुल टाइम भी हो जाएगा ये। बहुत खूब सर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पूरे 2 साल से कोरोना लगातार है और इस कोरोना के दौरान काफ़ी बिजनेसमैन काफ़ी इफेक्टिव हुए। काफ़ी बिजनेसमैन तो अपना दुकान भी बंद कर दिए, शॉप बंद कर दिए। काफ़ी ऐसे भी हैं जो काफ़ी कर्जे में डूबे हुए हैं। तो आपको इस कोरोना के दौरान किन समस्याओं से सामना करना पड़ा था और आप इस सारी चीज़ से उभरे कैसे थे? समस्या तो बहुत आई। समस्या ऐसा आया कि दुकान बंद और कभी कभी बीच बीच में खुलता है, 1-2 जोड़ा बेचते और उसे खा जाते। इस तरह होते 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 बिल्कुल पूंजी ख़त्म होने के कगार पे आ गया। लेकिन हौसला, हिम्मत, यही काम आया। बहुत बड़ी चीज़ है ये। और इसके अलावा जो है पुराना जान पहचान हमने किया, वही किसी का उधारी नहीं रखा। और फिर दोबारा जाके उनसे मिले, सर हम फिर से दुकान ओपन कर रहे हैं। और वो लोग हर पार्टी भी फिर से सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि सपोर्ट। तो कोरोना काल में आप दुकान बंद कर दिए थे हमेशा के लिए? बिल्कुल बंद थी दुकानें। और बीच बीच में कभी कभी मतलब 1 घंटा 2 घंटा के लिए खुलती थी, लेकिन वो कोई ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि
दिन प्रतिदिन अच्छा, वो जो टाइमिंग सरकार ने दे रखी थी कि 2 घंटा खोलना, उस ड्यूरिंग आप खोलते थे? आपने दुकान पूरा बंद नहीं कर दिया था, हटा नहीं दिया था दुकान? नहीं, दुकान हटाया नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि 2 साल में माल कहीं से आ नहीं रहा। यानी कि काफ़ी आपको भी समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन आप हिम्मत की वजह से आप यहाँ तक अभी टिके हुए हैं। तो आगे भी सर हो सकता है कि कोरोना का 3rd वेव आ सकता है, तो उसके लिए आपने प्लानिंग कर रखा है पहले से? जी जी, अब हमने प्लानिंग किया है एल्टोस इंटरप्राइजेस के साथ में। इसके साथ ही और इस 1 साल में जितना दिन से हम इसमें हैं, इसमें हमको एल्टोस इंटरप्राइजेस से भी बहुत हेल्प मिला, क्योंकि हम लोग को प्रोडक्ट बेच के भी फ़ायदा हो रहा है और कंपनी की तरफ से इंसेंटिव भी मिलता है। तो ये दोनों चीज़ से हम लोग को काफ़ी राहत और मदद मिला हम लोग को। अच्छा, बहुत खूबसूरत। तो सर अगर हमारे दर्शक आपकी शॉप तक आना चाहें तो वो कैसे आ सकते हैं? एग्जैक्ट प्लेस क्या है आपकी शॉप तक आने का? बिल्कुल इजी है। अगर आप न्यून की चौराहा के साइड से आ रहे हैं, जो आपको उस रोड से, तो आपको नून की चौराहा उतर के सीधे किसी से भी बोलना है सदर गली जाना है। और अगर आप अशोक राज पथ से आ रहे हैं तो आप खाजे कला थाना से पहले सदर गली, किसी भी ऑटो वाले को या किसी भी चीज़ से आप आ रहे हैं उनसे बोलिए खाजे कला के पास जाना है या सदर गली जाना है। और सदर गली घुसते के साथ ही आपको टर्निंग पॉइंट जहाँ है, बस वहीं पे मेरी शॉप है आपको। अच्छा, तो सर आप अपने शॉप में किस तरह का आइटम्स रखे हैं, क्या क्या रखे हुए हैं, रेंज क्या है उसका? मेरे पास पैरागॉन का है, आपको वाक्रो का है, फ्लाइट का है और एक्वालाइट का है, उसके अलावा रिलैक्सो का है। इस तरह से जो ब्रांड की कंपनी है उसकी भी है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको पता है कि नून की चौराहा में कुटीर उद्योग बहुत हैं यहाँ। हाँ, यहाँ चप्पल की बहुत सारे कारखाने हैं, उससे भी हम लोग यहाँ से भी परचेज करते हैं और प्लस आपका कंपनी वाला माल भी बेचते हैं। तो हम लोग के पास मोटा मोटी मान के चलिए कि 100 रुपये से लेकर के 250, 300, 400, 500 रुपये तक का रेंज है हम लोग के पास। चीपेस्ट से हाईएस्ट तक का भी आपके पास माल है यहाँ? हाँ है। अच्छा, तो सर अगर हमारे दर्शक हम इस वीडियो के माध्यम से अगर आपकी शॉप तक आते हैं तो उनके लिए क्या ऑफर रहेगा? ऑफर रहेगा उनके लिए ऐसे 10% तो हम लोग एनी हाउ देते ही देते हैं, सारे कस्टमर को देते हैं। लेकिन अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर कोई कस्टमर दूर से आ रहा है तो हम उनको 5% और एक्स्ट्रा देंगे ताकि उनका खर्चा आने जाने का निकल जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत, बहुत और उसके अलावा यहाँ पे चाय पानी का भी व्यवस्था कर देंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, ना आपका स्ट्रगल भी जानकर बहुत अच्छा लगा। तो देखा आपने इन्होंने किस तरह से अपने आप को कोरोना काल में मैनेज रखा, और सबसे इन्होंने क्या बड़ी बात बोली कि हिम्मत रखना चाहिए। अगर आप बिज़नेस अगर आपको डूबता है ऐसा लगता है तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थिंक होती है, आपको हिम्मत बनाए रखना है और सही समय पर आने पर सब सही हो जाते हैं सिचुएशन। और आपने इनका स्ट्रगल देखा। अगर हमारे वीडियो के माध्यम से आते हैं तो सर आपको ऑफ़र ये 50% का डिस्काउंट देंगे, और साथ ही इन्होंने अपना शॉप का लोकेशन शेयर कर दिया। फॉर वोकल सपोर्ट के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।